फजर इस बात से बहुत परेशान हो जाती है कि शेर जमान रात को उसके घर रिश्ता मांगने आ रहा है, लेकिन उसने तो अपने घरवालों को ये बताया हुआ है कि शेर जमान उसके पास है। दोस्तों, फजर परेशानी के आलम में अपने घर चली जाती है। शेर जमान की फैमिली वालिद साहब रेडी हो जाते हैं। सभी के दिल में ये डर होता है कि पता नहीं आगे से मुल्क उनके साथ क्या रिएक्ट करेंगे। इधर मुल्कों के सारे अफराद घर के लाउंज में बैठे होते हैं और फजर का बाबा फजर से शेर के बारे में पूछ रहा होता है। फिर अचानक से मुल्कों के घर में जमानों की गाड़ियां आती है। मुल्कों के सारे अफराद ये देखने के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं कि कौन आया है। उसके बाद दोस्तों, शेर जमान और उसके फैमिली वाले मुल्कों के घर में दाखिल होते हैं। जब मुल्क शुजात और उसकी फैमिली वाले शेर जमान और उसकी फैमिली वालों को देखते हैं तो उनका गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है और मुल्क शुजात फजर की तरफ गुस्से से देखता है। शेर जमान सीधा काका साहब से मिलता है। मुल्क शुजात कहता है, शेर तुम तो हॉस्पिटल में थे। शेर कहता है, जी अंकल, मैं ज़रूर हॉस्पिटल में था, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे इस तरह ट्रीट किया, मैं रिकवर हो गया। मलिक शुजात कहता है, शेर क्या तुम्हें ये पता नहीं कि दुश्मनों के घर बना बताए आना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। शेर मुस्कुराता है और मलिक शुजात से कहता है, जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं लड़ने नहीं आया, अपनी इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया हूँ। फिर काका साहब कहते हैं, लड़के, हमारी बात का मतलब क्या है? फिर शेर की माँ बोलती है और उससे कहती है, काका साहब, आप पुरानी बातों को भूल जाएं। आज मैं आपसे अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगने आई हूँ। फजर की पोफू ताज बोल पड़ती है और उससे कहती रहे, इस तरह पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बोलो क्यों आए हो हमारे घर। शेर की बड़ी अम्मी कहती है, हम यहाँ शेर के लिए फजर का रिश्ता मांगने आए हैं। दोस्तों, मलिक शुजात जब ये बात सुनता है तो वो कमरे से अपनी गन ला आता है और सीधा शेर जमान के माथे पे तान देता है। फिर बीच में फजर आ जाती है और अपने बाबा से कहती है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? मलिक शुजात को फजर पर पहली गुस्सा होता है, लेकिन जब वो अपने बाबा के खिलाफ बगावत में उतर आती है, नीचे कर दो। मलिक शुजात गन नीचे कर देता है। मलिक शुजात कहता है, काका साहब इनसे कहते हैं ये बेहतर यही होगा कि ये यहाँ से चले जाएं, वरना मैं यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर की माँ कहती है, काका साहब आप ऐसा ना कहें, हम आपकी सब शराइत मानने के लिए तैयार है। आपको जो चीज़ हमसे चाहिए हम दे देंगे, लेकिन आप हमें ऐसे खाली हाथ ना मोड़े। फिर बीच में काका साहब बोल पड़ते हैं, लड़की, अगर ऐसी बात है को हमारी चंद शराइत है, अगर तुम हमारी शराइत पर पूरा उतरते हो तो फजर तुम्हारी हुई। फिर शेर कहता है, काका साहब आप बोले तो सही, मैं फजर के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार। काका साहब बड़ी चालाक से खेल खेलते हैं और वो शेर से कहते हैं, हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस हमें हमारी ज़मीन वापस लौटा दो। शेर की माँ कहती है, काका साहब आपको जितनी भी ज़मीन चाहिए हम आपको ज़मीन दे देंगे। काका साहब कहते हैं, तो ठीक हो गया, बात ख़त्म। जब तुम लोग प्रॉपर्टी के कागजात हमें दे दोगे तब हम शेर और फजर की इंगेजमेंट तय कर देंगे। दोस्तों, शेर और उसकी फैमिली वाले जब ये शराइत सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। फिर वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। मुल्क शुजात फजर को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, आज फिर तुमने मेरा मान तोड़ दिया, आज फिर से एक बार तुमने मेरी इज्जत मट्टी में रोन दी है। इसके बाद मुल्क शुजात काका साहब पर गुस्सा होता है और उससे कहता है, काका साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी का रिश्ता आप रईस शाजमान के घर कैसे कर सकते हैं? फिर ताज कहती है, अफसोस है भाई साहब, आपने अभी तक काका साहब को नहीं समझा। फिर काका साहब कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही अपने दुश्मनों को अपने घर की बेटी दे दूंगा? एक बार प्रॉपर्टी के कागजात हमारे घर आ जाए, फिर जमीन भी हमारी होगी और उसके बाद हम जमानों के एक एक फर्द को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। दोस्तों, ये सारी बातें शेर की फप्पो सुन रही होती है। फिर फजर की फप्पो ताज कहती है, लेकिन इस लड़की का क्या करें? मुल्क शुजात कहता है, करना पड़ेगा, क्या है, जब तक हम शेर जमान को ख़त्म नहीं कर देते, उसे इस घर में बंद कर दो।